हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जो न्यूमेरिकल पोर्शंस होते हैं उसको हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख रहे थे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। हमने हीट एंड टेम्परेचर का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हीट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आ सकते थे, जैसे बन सकते थे, मैंने आपको बताया। आज हम टेम्परेचर से देखेंगे, जो कि 1 नंबर क्वेश्चंस में पूछते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं। आपको बताते हैं क्या-क्या पूछता है। तो पिछले चैप्टर में मैंने पिछले क्लास में मैंने हीट और टेम्परेचर क्या होता है और बेसिक डिफरेंस बता दिया था। आज हम देखेंगे टेम्परेचर। टोटली क्लास जो होगा वो टेम्परेचर का होगा। आज हम टेम्परेचर के स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं उसको देखेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखिए, टेम्परेचर मापने के बहुत सारे स्केल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर, तापमान का। तो तापमान को मापने के लिए बहुत सारे स्केल है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, डिग्री र्यूमर स्केल है, इसको र्यूमर बोलते हैं, और केल्विन स्केल है, और एक और स्केल है रैंकाइन। रैंकाइन स्केल से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर मैं पूछूं टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे डिग्री सेल्सियस और बहुत लोग बोलेंगे केल्विन। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए पूछता है क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्री सेल्सियस लगा के आते हैं, क्योंकि हम हर जगह टेम्परेचर का मात्रक जो होता है वो डिग्री सेल्सियस ही लिखते रहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में डिग्री सेल्सियस लगाते हैं, जबकि ये गलत आंसर है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन और र्यूमर और केल्विन स्केल जो है, ये सारे स्केल क्या करते हैं, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी हिमांक पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्वेथनांक, ये दोनों इसी पॉइंट को बेस मानकर टेम्परेचर का कैलकुलेशन ये लोग किए हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पानी को ही क्यों यूज किए, पानी का ही क्यों फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिए? तो इसका मेन रीजन ये है कि आपका जो पानी है उसको फ्रीजिंग पॉइंट यानी बर्फ को पानी में और पानी को बर्फ में बदलना बहुत ही इजी है, इजिली कन्वर्टेबल है, और हर जगह इजिली अवेलेबल भी है। ठीक है, मेन रीजन यही है जिसकी वजह से ये लोग पानी को ही क्या बना लिए हैं, स्टैंडर्ड बना लिए हैं। पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड बना के टेम्परेचर कैलकुलेट किए हैं। तो अगर हम बोले डिग्री सेल्सियस का, तो देखिए, आपको अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। डिग्री सेल्सियस में देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, अगर सेल्सियस पैमाने की बात करें तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। यहाँ हिमांक का मतलब है पानी जम जाए, जब पानी बर्फ में बदल जाए। और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब पानी उबलने लगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है। वैसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ रहता है पानी, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका पानी उबलने लगता है। र्यूमर पैमाने की बात करेंगे तो 0 डिग्री र्यूमर पे आपका पानी जो होता है वो बर्फ में रहता है, और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, सॉरी यहाँ फ़ारेनहाइट मैंने लिख रखा है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, र्यूमर। 80 डिग्री र्यूमर पे आपका पानी बॉयल करने लगेगा। केल्विन स्केल का बात करें तो 273.15 केल्विन पे एक क्या है आपका पानी जो है जमा हुआ रहता है, और 373.15 केल्विन पे क्या होता है, आपका पानी बॉयल होने लगता है। इतना चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, इसका बात करें तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस कितना, अगर बात करें कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो 100 यूनिट बढ़ रहा है। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 180 यूनिट बढ़ रहा है। 32 फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 यूनिट बढ़ रहा है। रैनकाइन स्केल की बात करें तो 80 यूनिट बढ़ रहा है, और केल्विन यूनिट की बात करें तो 100 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जितना डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतना ही केल्विन में भी उतने ही सेम यूनिट टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछता क्या है, चलिए, अगर अभी एग्जाम में क्या पूछता है वो थोड़ा सा पॉज करते हैं, अभी ये देखते हैं कि यहाँ पर मैंने 1, 1.8, 0.8 और 1 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर इस 100 यूनिट को हम 1 मान ले, ठीक है, 100 यूनिट को अगर हम 1 मान ले, तो देखिए ये 1 यूनिट से बढ़ रहा है, ये 1 पॉइंट, अगर अब इन सब में कंपैरिजन करें कि कितना बढ़ घट रहा है,
तो देखिए ये 1 यूनिट से बढ़ रहा है, डिग्री सेल्सियस पैमाना आपका 1 यूनिट से बढ़ रहा है। फ़ारेनहाइट जो पैमाना है 1.8 यूनिट से बढ़ रहा है। रैनकाइन यूनिट जो र्यूमर जो है वो 0.8 से बढ़ रहा है और केल्विन पैमाने पर 1 यूनिट से आपका बढ़ रहा है। इतना चीजें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मैंने यही सेम चीज यहाँ पर लिख रखा है। टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, डिग्री सेल्सियस 1 यूनिट से बढ़ रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट 1.8 से बढ़ रहा है, डिग्री र्यूमर 0.8 से बढ़ रहा है और केल्विन 1 से बढ़ रहा है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये आपको मालूम होना चाहिए। वो कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों 1 है, बाकी फ़ारेनहाइट 1.8 और र्यूमर 0.8 है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि किसी भी वस्तु का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 20 डिग्री बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी वस्तु का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 20 डिग्री बढ़ रहा है तो आपका फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना बढ़ेगा। तो देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका कितना गुना है, तो 0.18 गुना है। एक में 1.8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 आ जाएगा। तो सीधे आप क्या करेंगे, अगर सेल्सियस में 20 बढ़ रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, इसमें इसका गुणा कर दो। 1.8 1.8 का 20 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36.0। यानी कि सेल्सियस में अगर 20 डिग्री बढ़ रहा है तो आपका फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या आएगा, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए 1.8 टाइम्स बढ़ रहा है। वैसे ही अगर र्यूमर की बात करें तो ये 20 डिग्री बढ़ रहा है तो र्यूमर में कितना बढ़ेगा, 1.6 डिग्री र्यूमर। कैसे, क्योंकि ये सेल्सियस पैमाने का 0.8 गुना है। वैसे ही केल्विन पैमाने का बात करें तो 1 ही बढ़ेगा। कैसे 1 बढ़ेगा, क्योंकि इसका 1 गुना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है क्या, जैसे पूछ लिया आपसे कि मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, सेल्सियस पैमाने पर किसी चीज का तापमान 10 डिग्री बढ़ रहा है तो र्यूमर पैमाने पर कितना डिग्री बढ़ेगा। तो र्यूमर पैमाने पर कितना डिग्री बढ़ेगा, सेल्सियस पैमाने का 0.8 गुना, यानी इसमें 10 में 0.8 का गुणा करोगे तो 0.8 डिग्री र्यूमर ही आएगा, सॉरी 8 डिग्री र्यूमर आएगा। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में बात करें तो जितना इधर बढ़ रहा है उतना ही इधर बढ़ेगा। 10 केल्विन इधर बढ़ेगा और इधर मैंने गलत लिखा है 20 केल्विन। ठीक है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि डिग्री सेल्सियस पे इतना बढ़ेगा तो फ़ारेनहाइट पे कितना बढ़ेगा, र्यूमर पर कितने टाइम्स बढ़ेगा और केल्विन पे कितने टाइम बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देखिए एक चीज नोट डाउन करिए, जितना सेल्सियस पैमाने पर तापमान बढ़ रहा है उतना ही केल्विन पैमाने पर तापमान बढ़ रहा है। यानी डिग्री सेल्सियस में जितना बढ़ रहा है उतना ही, जितना डिग्री सेल्सियस में बढ़ रहा है उतना ही तापमान आपका केल्विन पैमाने पर बढ़ रहा है। इसीलिए आप लोग कहीं कहीं जो मात्रक होता है, यूनिट्स होता है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं पर कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है और साथ में कैलोरी प्रति ग्राम केल्विन भी लिखा रहता है। इसीलिए लिखा रहता है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाना दोनों सेम ही बढ़ता है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता, इसलिए इक्वली बढ़ाया घटाया रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए ये तो मैंने बता दिया, ये आपको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि अगर डिग्री सेल्सियस पैमाने पर इतना बढ़ रहा है तो रैनकाइन पैमाने पर कितना बढ़ेगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना बढ़ेगा, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए अभी जो एएलपी का प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, 2019 जो एएलपी हुआ था, उसके सीबीटी 2 में क्या एग्जाम पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ये केल्विन पैमाने पर, केल्विन स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ़ारेनहाइट पैमाने है, जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उस पे पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी सीधे सीधे बात कहूं तो ये आपको चारों स्केल याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो कितने गुना बढ़ रहा है ये भी आपको मालूम चल जाएगा आसानी से। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो क्या है हमारा रिलेशन बिटवीन जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल हमने पढ़ा अभी, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब पढ़े, इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल। तो देखिए टेम्परेचर स्केल आप लोग ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वाला फार्मूला जो मैंने लास्ट में लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। क्या है ये फार्मूला,
C अपान 5, ये देखिए डिग्री सेल्सियस अपान 5, डिग्री फ़ारेनहाइट अपान 9, डिग्री र्यूमर अपान 4 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 बटे के 5। ठीक है, ये वाला जो है आपको मालूम होना चाहिए, आप सिर्फ इसको याद करिए। बाकी ये आया कैसे है, अगर उसको आपको देखना है कैसे आया है, कहाँ से आता है, तो ये जो टेम्परेचर स्केल निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस माइनस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए मैंने यही लिखा है, डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0, यानी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाता है, जम जाता है। और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, तो 100 माइनस 0। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में देख लीजिए 32 डिग्री पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 32 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट है 212 माइनस 32। यही जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पैमाना मिल जाएगा। आप अलग अलग याद करने से बढ़िया है कि आप ये पूरा याद करिए, कुछ नहीं है, C/5 F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 14 AA। ठीक है, इससे क्या पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे और पूछते हुए भी कहीं ना कहीं आप सुने होंगे, किस स्केल पर आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। किस स्केल पर, किस टेम्परेचर पर आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो आप लोगों ने क्या याद करके रखा है, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दोनों बराबर ही होता है। -40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका जो दोनों ताप होता है बराबर होता है। कैसे आता है, देखिए यहाँ से ये दोनों उठा लीजिए, C/5 F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन में क्या दिया, क्या पूछता है आपसे कि किस ताप पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। तो मैं मान लिया क्या कि वो ताप क्या है, x है, x डिग्री है, तो यहाँ पर रख दीजिए x/5 x माइनस 32 डिवाइडेड बाई के 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x इक्वल टू के 5x माइनस 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15 1 16। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू के माइनस 160, 4x इक्वल टू के माइनस 160। अब x को निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, -40 डिग्री। देखिए x कितना आ गया, -40 डिग्री। तो वो कौन सा तापमान है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो वो कौन सा तापमान है, -40 डिग्री तापमान है। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है, तो आपको रटने उठने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। चलिए, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है, नेक्स्ट क्या आपसे पूछ सकता है कि किस तापमान पर आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 और केल्विन पैमाना ले लीजिए K माइनस 273 बटे के 5। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बराबर होना चाहिए, तो K बराबर F बराबर X रख लीजिए, दोनों जगह X रख दीजिए, तो X माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 273 बटे के 5। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेनली आपको सिर्फ ये वाला जो रिलेशन है इन सब में ये याद रखिए, बाकी सारा क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे। आपको एक बॉइलिंग पॉइंट ये याद रख लेना है डिफरेंट डिफरेंट स्केल पर, और वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट को याद रख लेना है। और इससे क्या याद रखना है आपको कि अगर हम डिग्री सेल्सियस को इतना बढ़ाएंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, डिग्री र्यूमर में कितना बढ़ेगा, ये सब के लिए आपको ये थोड़ा सा एक रिलेशन याद रख लेना है। चलिए, टेम्परेचर स्केल में इतना हो गया, और मैं एक आपको टेबल बता देता हूँ, वो टेबल को आप लोग याद रख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि टेम्परेचर स्केल पे और टेम्परेचर, विभिन्न टेम्परेचर स्केल का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और मैं अब आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा टेबल जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था और इस बार भी पूछ सकता है। वो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ चीजें हैं जैसे कि रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, यानी पानी बर्फ पर कितने टेम्परेचर पे जमता है और पानी कितने टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करता है। ये दोनों तो मैंने बता दिया है, अभी यही दोनों है, बाकी ये दोनों आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्केल लिखे गए हैं, डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है, केल्विन में है, और डिग्री र्यूमर में है। देखिए यहाँ पर भी डिग्री लगा रहता है, यहाँ पर भी डिग्री लगा रहता है, और डिग्री र्यूमर भी होता है, लेकिन आप कहीं पर भी डिग्री केल्विन नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। केल्विन केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो देखिए
डिग्री सेल्सियस में ये क्वेश्चन आया था एएलपी में। अगर आप एएलपी प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 27, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 80.6 और केल्विन में कितना होता है? 300। क्या क्वेश्चन में पूछा था कि केल्विन पैमाने पर कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 300 डिग्री सेल्सियस। तो र्यूमर पर कितना होगा ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए आपको सब पैमाने पर पता है तो आप र्यूमर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि कमरे का सामान्य तापमान सेल्सियस पर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो र्यूमर पर कितना होगा यही पूछ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे? र्यूमर 27/5 गुणे के 4, ठीक है, 27 गुणे के 0.8, 8 सते के 56, 5 आएगा और 8 दूनी के 16, 16 5 21। तो कितना हो जाएगा? 21.6 र्यूमर। कितना हो जाएगा? 21.6 र्यूमर। कहां से कैलकुलेट किया मैंने? यहां से। आपको डिग्री सेल्सियस पे पता है, फ़ारेनहाइट से कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर 80.6 रख लीजिए, फिर कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ही आएगा। एक तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? कमरे, देखिए दोनों में अंतर है। ये रूम का नॉर्मल टेम्परेचर है और ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन पैमाने पर देखेंगे तो 310 केल्विन होता है। र्यूमर पैमाने पर आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें पानी का जमना तो देखिए अभी बताया था सेल्सियस पैमाने पर 0 पे पानी बर्फ बन जाता है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट का बात करें तो कितने पर बन रहा था? 32 फ़ारेनहाइट पे। अगर केल्विन का बात करें तो 273.15 पे और र्यूमर का बात करें तो 0 डिग्री र्यूमर पे। पानी उबलना कब स्टार्ट हो रहा था? तो 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 फ़ारेनहाइट पे, केल्विन पैमाने पर 373.15 पे और र्यूमर पैमाने पर कितना हो रहा था? 80 र्यूमर पे। तो ये भी आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आप ये सब वैल्यू नहीं याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस वाला याद रख लीजिए, बाकी आपको फार्मूला पता है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कमरे का सामान्य तापमान 27, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37। बाकी आपको पता ही है कि पानी बर्फ में कब बदलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी उबलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये 4 चीजें याद कर लीजिए आप। उसके बाद आप आसानी से ये सब निकाल सकते हैं। कहां से? यहां से। तो देखिए टेम्परेचर में जो टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड है, टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं सब में से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बाकी कल एक चैप्टर और लेंगे टेम्परेचर का, उसमें मैं आपको बता दूंगा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इसका टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर का थर्ड पार्ट आएगा कैलोरीमेट्री। इसमें हम क्या पढ़ते हैं मैं बता दे रहा हूं क्या पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब किसी दो को मिक्स करते हैं तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या होता है। इसमें हम मेनली क्या निकालते हैं? मिक्सचर का टेम्परेचर। इसमें हम मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन सा मिक्सचर होता है हमारा? पहले तो वाटर प्लस वाटर। बोलेंगे ये कैसा मिक्सचर है? तो भाई एक हॉट वाटर रहता है और एक कोल्ड वाटर रहता है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या आएगा वो आपसे एग्जाम में पूछता है न्यूमेरिकल पोर्शन में। दूसरा हम किसका किसका देखेंगे? आइस प्लस वाटर का, आइस प्लस वाटर का। तीसरा किसका होता है आपका? आइस प्लस वेपर का, स्टीम का। वेपर ले लो या स्टीम ले लो, आइस प्लस स्टीम को मिक्स करोगे तो उसका टेम्परेचर कितना आएगा। और फोर्थ क्या केस क्या होता है? वाटर प्लस वेपर, ठीक है, वाटर प्लस वेपर को मिक्स करोगे तो उसका आपका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए इसको इसमें नहीं बता रहे हैं। एक और इसका वीडियो अपलोड कर देंगे 15-20 मिनट का, उसमें ये सब आप सीख लीजिएगा और बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तब तक के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, बाकी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।